अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। पेंशनर्स के लिए आज एक बड़ी ही अहम ख़बर है, तो पेंशनर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले 2 दिनों से मीडिया के ऊपर एक ख़बर बड़ी जो वायरल हुई है कि जी बेनेवलेंट फ़ंड की रकम में इजाफा और जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके अंदर भी इजाफा और उसके अंदर जो वापसी है उस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया जो आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने एक बिल पेश किया था बेनेल फ़ंड की जो कानून साजी और ग्रुप इंश्योरेंस की कानून साजी, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद भी जो बेनेल फ़ंड की रकम है और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है वो पेंशनर्स को दी जाएगी। तो क्या आया ये जो रकम है अब पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगी? इस हवाले से क्या अमेंडमेंट की गई है, हकीकत क्या है? इस हवाले से आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वफाकी मुलाजमीन को इस वक्त 2 तरह की ग्रांट दी जा रही है, जिसमें पहले आ जाती है लमसम ग्रांट जो कि माजूरी या बीमारी की वजह से रिटायरमेंट की सूरत में दी जाती है, जो कि स्केल वाइज दी जाती है, जिसको हम लोग जब वो बेनेवलेंट फंड ग्रांट भी कहा जाता है। दूसरी जो ग्रांट है उसको कहा जाता है ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जिसके अंदर क्या होता है कि दौराने सर्विस किसी मुलाजिम की वफात हो जाती है तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस फंड से जब वो यहाँ पे एक रकम दी जाती है जो कि स्केल वाइज होती है, जो 3.5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक की रकम जब आपको यकमुश्त अदा की जाती है। पहले क्या होता था कि आप लोगों को ये रकम, अगर ग्रुप इंश्योरेंस की बात की जाए तो दौरान सर्विस अगर कोई वफात पा जाता था तो उसको ये रकम दी जाती थी, हालांकि ये रकम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से बाकायदगी से काटी जाती थी। अगर वो दौरान सर्विस वफात नहीं पाता था तो एक्चुअल में उसका ये हक था कि जब वो रिटायरमेंट हो जाए तो रिटायर होने के बाद उसको ये रकम अदा की जाए। इसी तरह ये जो लमसम ग्रांट थी जो कि माजूरी या बीमारी की वजह से रिटायरमेंट के ऊपर दी जाती थी, ये भी मुलाजिम की तनख्वाह से बाकायदगी से काटी जाती थी, तो ये भी उसका हक था, बुनियादी हक। अगर वो मुलाजिम दौरान सर्विस माजूर या बीमार नहीं होता तो रिटायरमेंट के बाद ये रकम उसका बुनियादी हक था। और आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने ये जो केस किया था सेनेट के अंदर, पैनेट के अंदर जो बिल पेश किया था उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई थी कि ये मुलाजिम का हक है, ये उसको हर हालत में दिया जाना चाहिए था। अब जो ख़बर इस वक्त मीडिया के अंदर ज़ेरे गर्दिश है वो थोड़ी सी तोड़ मरोड़ के पेश की गई है या उसको गलत समझा गया है, ये मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए तक की अदायगी, बेनेवलेंट फंड पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। कौमी असम्बली ने कबीना कमेटी का सेक्रेटरीट का इजलास मलिक इब्रार अहमद की सदारत में हुआ, जिसमें हुकाम ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत ग्रेड 1 से 10 के लिए सरकारी मुलाजमीन को 5 लाख, 10 से 16 के लिए मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। बेनेवलेंट फंड हुकाम ने कमेटी को आगाह किया कि नई पॉलिसी के माली असरात का जायज़ा लेने के लिए एक फर्म हायर की गई है जो जल्द टाइम लाइन फराहम करेगी। कायमा कमेटी ने बेनेवलेंट फंड को 90 दिनों की मोहलत देते हुए माली जायजे की रिपोर्ट तलब कर ली है। सेनेट के अंदर जब वो कानून के अंदर तरमीम के लिए पेश किया गया था, जिसमें जो बेनेवलेंट फंड ग्रांट और इसके अलावा जो ग्रुप इंश्योरेंस ग्रांट, ये दोनों एक ही हैं, इनकी तब्दीली के हवाले से जो कानून पेश किया गया था तो ये उसके हवाले से ही पेश रफ्त है। और आगे मजीद कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने इजलास में वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अफसरान की रिटायरमेंट के बाद उनके इंतकाल का इंतज़ार करती है। इस पर कायमा कमेटी हालांकि इंतज़ार करती है, इंतकाल अफसरान के रिटायरमेंट के बाद उनको ये नहीं दी जाती है। अगर कोई अफसर रिटायर होने के बाद इंतकाल कर जाता है तो ये उनको ग्रांट, ग्रुप इंश्योरेंस जब ये बेनेवलेंट फंड, इन ग्रुप इंश्योरेंस तो नहीं दी जाती है, दोनों ग्रांटें बल्कि नहीं दी जाती हैं। तो ये खबर थोड़ी सी गलत है इस हवाले से, लेकिन ये खुशी की खबर ये है कि ये उसी खबर के हवाले से जो केस आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश किया था सेनेट के अंदर, ये उसी हवाले से, उसी केस के हवाले से पेश रफ्त है, जिसके अंदर जब कायमा कमेटी को 90 दिनों का टाइम दिया गया है जो इसका जायज़ा लेगी और इसके बाद जो है वो
फाइनल फैसला देगी। अब होगा कुछ यूं कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो जैसे कि ग्रुप इंश्योरेंस फंड है जो कि आपको दौरान सर्विस वफात पर दी जाती है। अब क्या होगा, कानून में तब्दीली के बाद रिटायरमेंट के बाद जो रकम है वो थोड़ी आपको कम दी जाएगी। इसी तरह जो लमसम ग्रांट है जिसको बेनिफिट फंड भी कहा जाता है वो भी आपको रिटायरमेंट के बाद जो है वो कम मिलेगी। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का एक परफॉर्मा है जिसके अंदर क्या है कि ग्रेड सर्वर ग्रेड 1 से लेके 4 तक अगर कोई बंदा रिटायर होता है तो उसको 1,20,000 रकम मिलेगी। अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब उसकी जो मंथली कटौती कितनी हो रही है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी तरह स्केल 5 से स्केल 10 तक 1.5 लाख रुपए की रकम अदा की जाएगी रिटायरमेंट के ऊपर। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 1,87,000 दौरान सर्विस। उसकी जो रकम है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो वो पे करता है वो 170 रुपये जो उसकी सैलरी में से काटी जाती है। इसी तरह जो स्केल 20 या उसके ऊपर की हैं तो उनको रिटायरमेंट के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपए की रकम अदा की जाएगी, जो कि उनकी डेथ के ऊपर 12,50,000 रुपये दी जाती है। और उनकी सैलरी में से माहाना की जो कटौती होती है वो 1,100 रुपये होती है। तो ये जो आपको ग्रांट्स मिलेंगी बेनिफिट फंड्स और ग्रुप इंश्योरेंस ये आपको लाजमी मिलेंगी, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद जो है वो उनकी जो तादाद है या उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, वो आपको थोड़ी सी घटा के दी जाएंगी। तो इस हवाले से जैसे कोई फर्दर अपडेट आती है, जब भी कायमा कमेटी अपना जो है वो सिफारिशात पेश करेगी तो उसके बाद आपको ये भी आगाह किया जाएगा कि जो पहले से मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं क्या उनको भी ये दोनों ग्रांट्स वापस की जाएगी। इस हवाले से अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। जैसे ही फ़ैसला आएगा तो मैं आपको लाजमी आगाह करूँगा इस चैनल के ऊपर। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाई जा सकें। शुक्रिया।